नमस्कार दोस्तों। भारत का गोदी मीडिया नहीं चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में मारे गए हमारे नागरिकों और सीमा पर मारे गए हमारे तमाम नागरिकों और सैनिकों पर चर्चा करने के लिए, आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। गोदी मीडिया नहीं चाहता है कि नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष हो वो ऑपरेशन सिंदूर पर कोई सवाल पूछे। भारत का गोदी मीडिया नहीं चाहता है कि प्रधानमंत्री पर कोई सवाल होने चाहिए, प्रधानमंत्री के आचरण पर कोई बात होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री सिंदूर खून में दौड़ा रहे हैं, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री घर घर सिंदूर बांटने की योजना बनाते हैं और फिर उसे वापस ले लेते हैं, यू टर्न मार देते हैं, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो घर में सिंदूर का पौधा लगाने का दावा करते हैं। और जब वो ये सब करते हैं और ये करते हैं 1971 के शहीदों के नाम पर, तब सवाल उठता है तो सिंदूर से इतना डर क्यों? और जब सिंदूर पर सवाल उठता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला जाते हैं। क्यों? और वो झूठे तमाम कागज पोस्ट करते हैं जिनमें उन्हीं कागजों में सच्चाई लिखी होती है, लेकिन अंग्रेजी ना आने का बड़ा असर होता है। वो यही नहीं समझ पाते हैं कि उत्तर भी उसी में। जी हां, कमोबेश इसी तरह की स्थितियां हैं और इसी पर आपसे बात करूंगा कि आखिर हालात क्या हो गए और सिंदूर से क्यों डरने। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस सिंदूर की ये बात करते हैं और जिस अपने माय फ्रेंड ट्रंप की बात करते हैं, वो माय फ्रेंड ट्रंप कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर शर्मनाक था, बेवकूफी और तमाम तरह की बातें कहते। यानी वो ऑपरेशन सिंदूर को शर्मनाक बताता है, और जब शर्मनाक बताता है तो सुन लीजिए। They've been fighting for a long time, they've been fighting for many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. Any questions to Steve? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people... सुन लिया आपने? ऑपरेशन सिंदूर को वो शेमफुल बता देता है। अब आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर यदि शर्मनाक है, और इसके पहले वो 1 दर्जन बार यह भी कह चुका है कि उसने नरेंद्र मोदी को डांट करके सरेंडर करा दिया, यानी सीज फायर करा दिया। अब सवाल यह उठता है कि इतना सब कौन कह रहा है? वही जिसे माय फ्रेंड ट्रंप नरेंद्र मोदी कह रहे थे, वही जिसको चुनाव जितवाने के लिए वहां प्रचार कर रहे थे। अमेरिका के भी इतिहास में पहली बार था और भारत के भी इतिहास में। यही नहीं, ट्रंप जीत जाए और फिर से राष्ट्रपति बन जाए, इसके लिए भारत के तमाम मंदिरों में भारतीय जनता पार्टी के लोग हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे। भूल गए क्या? वही ट्रंप तो कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा। ऑपरेशन सिंदूर शर्मनाक। नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे क्या? या नरेंद्र मोदी ने उन 1 दर्जन बार जो उसने कहा मैंने मोदी को डांट करके यह सीज फायर कराया, उस पर कुछ ट्वीट आपने देखा नरेंद्र मोदी का, या कुछ बोले हैं? नहीं। उनके तो खून में सिंदूर बह रहा है। वो हौंक के आएंगे, घर में घुस के मारेंगे, सब कहते हैं, लेकिन मारने का मौका आया तो मार नहीं पाए। चलिए भाई, और वह मीडिया जो
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान झूठ बोल रहा था, 100% झूठ बोल रहा था, और इसकी बदनामी दुनिया के अखबारों में, चैनलों में, सब जगह हुई, हंसी उड़ाई गई कि भारत का मीडिया यह है। जिसमें हिम्मत नहीं हुई सच दिखाने की, वह मीडिया अब राहुल गांधी को कह रहा है सच बताइए। और वो 1947 हो, 1962 हो, 1971 हो, उन बड़े युद्धों के बारे में तमाम सवाल जवाब कर रहा है। जो कहता है कि विपक्ष, जो अधिकृत विपक्ष है, भारत के संविधान के तहत विपक्ष है, वो सवाल ना करे। वो संसद में उससे सवाल पूछे जाएंगे सरकार से, इसलिए विशेष सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए। और डरी हुई सरकार क्या करती है? 1.5 महीने बाद जो सत्र होने वाला है, मानसून सत्र, उसकी घोषणा कर देती है 2 दिन का सत्र नहीं। क्यों इतना डर लग रहा है? पाकिस्तान के अंदर तो इतना हिम्मत थी कि उन्होंने अपने संसद में सत्र आहूत किया और उसमें बताया क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और क्या हो रहा। उन्होंने एक एक बात अपनी संसद में बताई, एक एक बात का जवाब दिया, हर सवाल भी झेला। तो साहब डर क्यों लग रहा है सर सवालों से? आप जानते हैं जो सच्चा होता है उससे तो डर नहीं लगता। तो ट्विटर पर झूठ फैलाने का काम चल रहा है। वो दलाल दुबे, चाहे भारत में हो चाहे बाहर हो, बाहर जाता है तो कहता है हम तो उस देश से आए हैं जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में प्यार से रहते हैं और हम तो बड़े सेकुलर देश हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, और न जाने क्या क्या। वही जो भारत के अंदर नफरत फैलाता है, नरेंद्र मोदी की तरह कपड़ों से पहचानता है और न जाने क्या क्या करता है, हर नफरत की बात बोलता है, तो वो झूठ परोसता है, झूठे कागज लगाता है। तो जब राहुल गांधी ने कह दिया, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, और ये राहुल गांधी ने अभी पहली बार नहीं कहा है, यदि आपको लग रहा हो, मैं इसका भी आपको एक उदाहरण दिखा देता हूं कि राहुल गांधी बहुत भविष्य दृष्टा है। वो बहुत पहले से जानते हैं कि आखिर असलियत क्या है और ये कौन है। तो उन्होंने 2020 में, ये देखिए राहुल गांधी का ट्वीट है 2020 का, 21 जून 2020, ये आप तब राहुल गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी इज एक्चुअली सरेंडर मोदी, ये आप समझ लीजिए। और इसको लेकर के बाकायदे उन्होंने चाइना के मुद्दे पर कहा था, जब चीन ने हमारे 20 सैनिकों को पीट पीट कर मार डाला था गालवान घाटी में, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी क्या बोले थे, न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, न कुछ। तब राहुल गांधी ने बता दिया था ये सरेंडर मोदी, असल में सरेंडर मोदी। तो आप समझ लीजिए राहुल गांधी यह बात 5 साल पहले जो कहते हैं वह बात अब फिर से एक बार सामने आ जाती है और प्रत्यक्ष आ जाती है। तब आप एक बार मान सकते थे चलिए कोई कारण। नरेंद्र मोदी का विदेश मंत्री तब भी सरेंडर करते हुए एस जयशंकर क्या कह रहा था, चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम क्या कर सकते हैं। अब चीन बड़ी इकोनॉमी है तो हमारे सैनिकों को मार जाएगा, हमारे नागरिकों को मार जाएगा, हमारी जमीन पर 6000 किलोमीटर कब्जा कर लेगा, साहब कोई बात नहीं, तो झूठ फैलाया जाएगा। तब ये झूठ क्या फैलाते हैं, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सब फैलाते हैं, क्योंकि ये झूठ ना होता तो भाजपा नहीं होती। भाजपा झूठ के बूते, नफरत के बूते इनके पास और कुछ है ही नहीं, सिर्फ मक्कारी करते हैं। उसका उदाहरण देखिए, कहते हैं नेहरू ने पीओके पे सरेंडर कर दिया। नेहरू ने कौन सा कर दिया? जब 22 अक्टूबर को पाकिस्तान की और कबीलियाई लोगों ने मिलकर के जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया, उसके 90% हिस्से पर, तब परेशान होकर के 26 अक्टूबर को
वहां के राजा हरि सिंह भारत आए, दिल्ली आए और आके प्रार्थना की बचाओ हमें। तब समझौता हुआ और समझौते के बाद में 27 अक्टूबर को भारत की सेना और शेख अब्दुल्ला की बनाई हुई सेना वो मिल करके पूरा लड़े। हमने करीब 85% जम्मू कश्मीर और पर को बचा लिया, लद्दाख को बचा लिया 85%। सर्दी आ गई, 1.25 साल युद्ध चला और 1.25 साल बाद अंत में युद्ध तब रुका जब यह हुआ कि भारत ने यूएन से यह मनवा लिया कि पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर का हिस्सा है वो अवैध कब्जा है, उसे पीओके कहा गया। यानी आप पूरे किस्से को समझ सकते हैं। राजा ने रोका, हमारे गृह मंत्री इसके लिए चिट्ठी लिख गए थे 4 जून 1948 को मिस्टर अय्यर जो कश्मीर मामलों के प्रभारी मंत्री थे उनको, कि अब यह युद्ध आगे नहीं लड़ा जा सकता है, बड़ी बुरी स्थिति है, विकट स्थिति है, सर्दी आ गई और तमाम संकट। तो यह सब आपके सामने, भारत को कितना नुकसान। तो नेहरू ने उल्टा कश्मीर लिया ना कि दिया, एक चीज। फिर ये चीन को लेके कहते हैं, जब चीन को लेके कहते हैं तब भी जान लीजिए, चीन से नेहरू जी ने 1954 में एक नया नक्शा बनाया। और आपको पहले बता दूं, जब देश आजाद होने के बाद में ब्रिटेन से हमें सारा सब हो गया, हैंड ओवर हो गया, तब भारत के पास 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन थी, 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और जिस दिन पंडित नेहरू का निधन हुआ तब भारत के पास 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन थी, यानी 10 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन नेहरू जी ने आजाद होने और सब कुछ होने के बाद में कब्जा करी या बनाई। तो अब आप समझिए, तो उन्होंने जो नया नक्शा बनाया, उस नए नक्शे में चीन के उस तमाम हिस्से को जो जॉनसन लाइन के मुताबिक हम दावा करते थे कि भारत का है जबकि कभी भारत का नहीं था, हमने उसे अपने में दिखाया। और उसके बाद में उसी से विवाद खड़ा हुआ, चीन बैकफुट पर आया, वो समझौते को तैयार था। लेकिन हमारे यहां यही अटल बिहारी वाजपेयी भाजपाइयों के गुरुजी, यही समाजवादी और कुछ कांग्रेस में बैठे हुए दक्षिणपंथी, इन लोगों ने शोर मचा करके जो किया, नेहरू जी लोकतांत्रिक थे, उन्होंने तानाशाही करने की बजाय बात मानी, का ठीक है फिर युद्ध कर लो। तो चाइना ने अचानक हम पर अटैक किया, 2 हफ्ते जरूर हम हारे, लेकिन तीसरे हफ्ते से नेहरू के ही कारण हम जीते और हमने चीन की तबाही करी, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि रूस हमें मदद करेगा, उसने मदद उस समय नहीं की। तब नेहरू जी ने केनेडी को 2 चिट्ठियां लिखी और जो मदद मांगी, उसके बाद केनेडी ने इमीडिएट भारत को मदद दी, अपना युद्ध पूरा भेजा, पोत भेजा और सब कुछ भेजा। उसका नतीजा ये हुआ कि अंत में चीन का इतना नुकसान हुआ कि वो खुद ही भाग खड़ा हुआ, यानी उसी ने खुद अटैक किया फिर खुद भाग गया। जो 2500 वर्ग किलोमीटर जमीन उसने कब्जा कर रखी थी, वो जमीन जो हम दावा करते हैं वास्तव में नहीं था, हम दावा करते हैं। तब कोलंबो में प्रस्ताव गुट निरपेक्ष आंदोलन के तमाम देशों ने पास किया भारत के पक्ष में, यह कूटनीति थी। भारत के साथ खड़े हुए और कहा वो जमीन खाली करें, और चीन को पीछे हटना पड़ा, उनकी सेनाओं को पीछे हटना। सियाचिन कभी भी भारत में नहीं था और उसको सदैव जिस तरह से दिखाया जाता है वह अपने आप में है, वो नेहरू जी ने नक्शे में शामिल किया था, लेकिन वो मौर्य काल से लेके अब तक की बात करेंगे तो कभी नहीं था भारत के पास, वो तिब्बत का ही हिस्सा। एक चीज, राजा दावा तो करता था कि हम तिब्बत के जाने कहां तक हैं, लेकिन कभी जा नहीं पाया, न हरि सिंह न हरि सिंह के बाप।
अब आ जाता हूं। तो यह एक सत्य है। इसके बाद में इंदिरा जी के बारे में कहते हैं, इंदिरा जी ने 2 बार चीन को हराया, 1 बार पाकिस्तान के टुकड़े किए और भारत को हर तरह से सुरक्षित किया। किसी ने सरेंडर नहीं किया, अमेरिका की आंख में आंख डाल करके उसे धमका के वो किया। तो यह इंदिरा गांधी थी। सिक्किम को चीन और अमेरिका के हाथों से छीन के भारत का राज्य बना दिया। राजीव गांधी ने चीन के मुंह में हाथ डाल करके नेफा छीना और भारत का अरुणाचल प्रदेश बना दिया। तो यह जान लीजिए। और फिर राजीव गांधी के बारे में यही दलाल दुबे कहता है कि राजीव गांधी ने जाके अमेरिका के दबाव में ये समझौता किया, आतंकवाद पे ये किया और वो किया। वो ये भूल जाता है कि यदि इतिहास देख ले, सरकारी दस्तावेज देख ले तो पता चल जाएगा। वहां पर 2-3 मीटिंगें हुई थी। एक परमाणु को लेकर के हुई थी कि परमाणु शक्ति संपन्न भारत था और पाकिस्तान भी उस दिशा में बढ़ रहा था। तब पाकिस्तान परमाणु का परीक्षण ना कर पाए, इसका दबाव बनाया था राजीव गांधी ने। और वहां पर यह स्थिति हुई थी, इसीलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी आए सत्ता में तब परमाणु संपन्न हुआ पाकिस्तान। उसके पहले वो परमाणु परीक्षण नहीं कर पाया। तो यह सत्य जान लीजिए, राजीव गांधी ने वह काम वहां किया था। फिर राजीव गांधी वहां गए थे दोबारा, जो वो गए थे सुपर कंप्यूटर के लिए। और सुपर कंप्यूटर उनसे वो नहीं किया था अमेरिका से, उन्होंने सुपर कंप्यूटर पे कि उसकी टेक्नोलॉजी हमें दीजिए। और वह सुपर कंप्यूटर कानपुर IIT में बना था। मेरे पिताजी के क्लासमेट उस समय प्रोफेसर थे हरिपाल सिंह परिहार, मैं गया था और तब मैंने बचपने में देखा था कैसे बनता है। तो इससे समझ लीजिए कि इतना झूठ बोलते हैं। इसके बाद आपको बता कि वही जिस तरह से बोलते हैं राजीव गांधी ने वहां समझौता किया था टेक्नोलॉजी उसके लिए कि विमान भारत में बनाने के लिए उस टेक्नोलॉजी पे बात हुई। तो ये झूठ जो बोलते हैं, सरेंडर करने वाले मोदी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, कांग्रेस का कोई नेता नहीं। उसने कभी ना अमेरिका के आगे सरेंडर किया, ना रसिया के आगे किया, ना किसी चीन के आगे किया, ना पाकिस्तान के। उल्टा सबसे सरेंडर कराया है, यह सत्य। तो यह जान लीजिए कि जिस तरह कहानी बताते हैं। अब और आपको बता देता हूं। इसी तरीके से जब अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और भारत के तमाम प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं, तो भारत को क्या हासिल हो रहा? भारत को कुछ नहीं हासिल हो रहा, सब कुछ हासिल पाकिस्तान को हो रहा है। इसका उदाहरण देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, उसी समय भारत से लड़ाई लड़ने के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर उसे IMF दे देता है। वर्ल्ड बैंक उसे 40 बिलियन डॉलर दे देता है। और अभी जब युद्ध खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी 1 जून को मिले एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक 6.25 जो है हजार करोड़ रुपए दे देता है पाकिस्तान। इसके अलावा FATF जो है उससे पाकिस्तान को जो है हटा दिया जाता है, यानी आतंकवादी वाले उस लिस्ट से पाकिस्तान हटा दिया गया। पाकिस्तान अब बड़ा अच्छा है, कोई आतंकी नहीं। और यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का जो तालिबान समिति है उसका उसे चेयरमैन बना दिया जाता है, चेयरमैन। और यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो दूसरी कमेटी है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ती है, उस कमेटी का उसे वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है। और 3 अरब डॉलर का भारत का जो निवेश था वो तालिबान खा बैठा। अब आप समझिए, सब कुछ हम कर रहे हैं, हमारा पैसा भी जा रहा है, हमारे लोग भी मर रहे हैं, हमारे साथ सब हो रहा है, और उसके बाद लाभ उन्हें मिल रहा है। हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां गाना गाने जाता है। शशि थरूर गाना गा रहा था, रेखा शर्मा गाना गा रही, नाच रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। तब आप समझ लीजिए
इसीलिए ये कोई नहीं चाहते हैं विशेष सत्र हो, चर्चा हो, सच सामने आए। तो साहब सच्चाई यह है कि इन्होंने हर तरह से परेशान किया। एक और झूठ परोसते हैं कि नेहरू जी ने भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद थी उसकी सदस्यता खुद लेने की बजाय चीन को दिला दी। उन्हें यह नहीं पता है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसका वीटो सदस्य 1945 से है। जब प्रधानमंत्री बने नेहरू उससे 2.5 साल पहले से, और उसके बाद में जब उसका दोबारा रिव्यू हुआ तो वो 1971 में हुआ, और 1971 में पंडित नेहरू को मरे हुए 7 साल हो चुके। अब आप बताइए कौन सा क्या है। तो इन्हें अंग्रेजी आती नहीं है तो कुछ भी परोसते हैं, और उसका नतीजा ये है सच का सामना नहीं कर सकते तो सरेंडर मोदी को बचाने के लिए सिर्फ झूठ, मक्कारी और नफरत का सहारा लेते। बस यही सत्य है। राहुल गांधी जो कह दें मान लीजिए 100% सही है। आज नहीं, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी वो प्रमाणित हो जाएगा। और ये हुआ है। जी हां, यही सत्य। जय